ये कहानी है मैरी की। मैरी एक 8 साल की बच्ची थी जिसने हाल ही में अपने माँ बाप को खोया था। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा उससे बहुत प्यार करते थे। उनकी एक टॉय फैक्ट्री थी। मैरी अपने माँ बाप के जाने के बाद बहुत उदास रहती थी। वो किसी से बात नहीं करती थी। उसका स्कूल में भी कोई खास दोस्त नहीं था। जब वो बच्चों को अपने माँ बाप के साथ देखती तो वो और उदास हो जाती। चाचा से उसकी ये उदासी देखी नहीं गई और उन्होंने एक बहुत ही प्यारी डॉल लेकर मैरी को दी। मैरी को वो डॉल बहुत ही अच्छी लगी और उसको वो अपने साथ रखने लगी। मैरी का एक ही दोस्त था, जैक। मैरी अक्सर उसे अपने माँ बाप की बातें किया करती थी। एक दिन जैक ने उसे एक ऐसी गेम बताई जिससे वो अपने माँ बाप से राब्ता कर सकती थी। उसने कहा, रात के वक्त मिरर के सामने खड़े रहकर 3 बार सच्चे दिल से अपनी माँ का नाम लेना और उस टाइम रूम में अंधेरा हो, सिर्फ 3 कैंडल्स मिरर के सामने हों। उसने उसको एक म्यूजिक बॉक्स भी दिया जिसमें अजीब सी लैंग्वेज में सॉन्ग चल रहा था। जैक ने कहा, ये म्यूजिक उस दौरान चलता रहना चाहिए। मैरी ने रात होने का इंतजार किया। फिर वो रात होते ही शीशे के सामने खड़ी हो गई और जैसे उसके दोस्त ने बताया था उसने वैसा ही किया। फिर अचानक कैंडल्स बुझ गईं और उसको अपने कमरे के कोने में किसी का साया नजर आया। जब वो करीब गई तो उसने देखा कि वो उसकी माँ है और उसको देखकर मुस्कुरा रही है। इतने में उसकी चाची ने उसका डोर नॉक किया तो वो डर गई। उसने जब दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा तो वो वहाँ नहीं थी। उसने डोर खोला तो उसकी चाची उसको सुलाने आई थी। कमरे का माहौल देखकर उसकी चाची को कुछ अजीब सा लगा। जब उसने मैरी से पूछा तो उसने बात पलट दी और कहा कि मुझे नींद आ रही है चाची, मुझे सुला दें। आज वो बहुत खुश थी। उसकी चाची भी उसको खुश देखकर बहुत खुश हुई। दूसरे दिन जब वो सुबह उठी तो वो गुड़िया जो हमेशा उसके साथ रहती थी उसके सामने बैठी थी और उसको अजीब अंदाज में घूर रही थी। डॉल के हाथ में एक पेपर था जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारी माँ हूँ और इस डॉल की सूरत में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैरी बहुत खुश हुई। उसके बाद वो अक्सर उस डॉल से बातें किया करती थी। फिर अचानक एक दिन उसकी चाची ने देखा कि मैरी उस डॉल से बातें कर रही है, लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो डॉल की जगह एक भयानक शक्ल वाली औरत खड़ी थी। वो डर के भागी। उसने ये वाकया अपने शौहर को बताया। उसके बाद मैरी के चाचू ने वो डॉल मैरी से ले ली। मैरी बहुत रोई कि मुझे ये डॉल चाहिए, लेकिन उसके चाचू ने जबरदस्ती उससे ये डॉल ले ली। उसके बाद उसके घर में अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। जब उसके चाचा उठे तो उनकी बॉडी पे जलने के निशान थे और साथ में वही गुड़िया उनके पास खड़ी थी। जब वो मैरी के रूम में गए तो मैरी वहाँ मौजूद ही नहीं थी। सब जगह ढूंढने के बाद वो घर के बाहर एक दरख्त के नीचे बेहोश मिली। जब उसको होश आया तो वो मैरी नहीं बल्कि मैरी के अंदर कोई और ही बोल रहा था। उसकी शक्ल बेहद खौफनाक हो गई थी और आवाज भी मर्दों जैसी हो गई थी। उसने बोला कि तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे मैरी से दूर कर दोगे? मैरी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो लोग बहुत घबरा गए और उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। उन्होंने आकर जब मैरी को देखा और उसके अंदर कौन है ये जानने की कोशिश की तो पता चला कि जो म्यूजिक बॉक्स मैरी के दोस्त ने दिया था वो कर्स्ड है। उसमें जो गाना चलता है वो कोई आम सॉन्ग नहीं है बल्कि शैतान को बुलाने का अमल है। वो गाना जहाँ भी चलता है वहाँ शैतान किसी न किसी की बलि लेने पहुँच जाता है और वो उसको अपने साथ ही लेके जाता है। उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने जब एग्जॉर्सिज्म के जरिए और मालूमात निकाली तो पता चला कि मैरी को वो बॉक्स देने के लिए उसके चाचू ने ही उस बच्चे को बोला था, क्योंकि वो मैरी को इस तरह मारकर उसके माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी लेना चाहता था। मैरी के माँ बाप को भी उसी ने ही मारा था। एग्जॉर्सिज्म के दौरान मैरी ने बहुत हंगामा किया। उसने अपने चाचा चाची पे अटैक किया, चीजें उठा के फेंकी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद आखिर वो इस शैतान को मैरी की बॉडी से निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन उसकी चाची ने अपने हस्बैंड को पुलिस के हवाले कर दिया और वो खुद भी मैरी के साथ रहने लगी।
मैरी भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी चाची के साथ नॉर्मल लाइफ गुजारने लगी और वो डॉल जिसमें शैतानी शक्ति थी वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने साथ ले गए। लेकिन उसके बाद उनकी गाड़ी एक खाई से मिली और उस गाड़ी में सिर्फ उन दोनों की लाशें थीं और वो गुड़िया गायब थी। कहाँ गई वो गुड़िया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँच सके।